गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हम लोग आज के इस क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग। तो क्यूएससी से रिलेटेड हमने क्या डिस्कस किया था, यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किए थे, जिसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्यूएससी की इस यूनिट में क्या स्टार्ट किए थे, वैल्यूएशंस वाले टॉपिक को कंप्लीट किया। क्योंकि अगर एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो वैल्यूएशन यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वैल्यूएशंस की डेफिनेशंस क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, सैल्वेज वैल्यू क्या होती है, कौन कौन सी इसमें मेथड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे ही इन टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एसएससी जेईई का एग्ज़ाम हुआ, सब इंजीनियर हो एंड कोई भी। ठीक है, तो देन अब हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग में कि एस्टिमेशन की डेफिनेशन क्या होती है। एंड देन हमने यहाँ पे एस्टिमेशन की बात डिस्कस किए थे कि एस्टिमेट डाटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेट को बनाने के लिए हमें किन किन डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ ड्राइंग्स हो गया, स्पेसिफिकेशन एंड रेट की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमने यहाँ पे ड्राइंग को भी और पार्ट में क्लासीफाइड किया था। अगर हम यहाँ पे एस्टिमेट को प्रिपेयर कर रहे हैं और ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है, तो ड्राइंग में हमें किन किन पॉइंट्स को माइंड में कैप्ट करना है, जैसे कि प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, इसके लोकेशन एंड डायमेंशंस, ये चीज़ें हमें क्या है पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ड्राइंग स्पेसिफिकेशंस में क्या डिस्कस किया था, स्पेसिफिकेशंस को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया था। फर्स्ट इज़ द जनरल एंड सेकंड इज़ द डिटेल। तो जनरल में हमने क्या डिस्कस किए थे यहाँ पे कि जैसे कि क्लास, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ वर्क एंड मटेरियल। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस किया था। डिटेल्स में हमें जैसे वर्कमैनशिप, क्वांटिटीज़, प्रोपोर्शन, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एंड थर्ड हमने डिस्कस किया रेट के बारे में। तो रेट में हमने क्या देखा था यहाँ पे कि जैसे कि मशीन पावर हो गया एंड मैन पावर, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड मटेरियल्स। तो ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है बैंड जब हम यहाँ पे एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हैं, ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन एंड रेट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ एस्टिमेट के बारे में। जो एस्टिमेट है 2 टाइप से प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट इज़ द प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, और प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को ही क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट को ही क्या बोलते हैं, रफ। एंड सेकंड हमने डिस्कस किया था डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग। क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग ये हमारा सब्जेक्ट है। क्यूएससी इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएससी जेईई, सब इंजीनियर, और अभी एमपीपीएससी रिसेंट एमपीपीएससी ने भी सब्जेक्ट को ऐड किया है, जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स में हम ज़्यादा फोकस करेंगे जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। एग्ज़ाम के लिए अगर हम बात करें तो हम जिस एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे हैं, एसएससी जेईई 2025, एंड सेकेंड एग्ज़ाम हो गया हमारा सब इंजीनियर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए। ओके, तो टॉपिक क्या है, क्या आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। टॉपिक क्या होने वाला है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। क्लासिफिकेशन ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट ये हमारा टॉपिक हो गया। अब हम यहाँ पे डिटेल्ड एस्टिमेट के क्लासिफिकेशंस में किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे डिटेल्ड एस्टिमेट में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ द रिवाइज एस्टिमेट। सेकंड, रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल सेक्शन अमाउंट कितना हम कंसिडर करते हैं, ये सारी ही चीज़ें हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। डिटेल्ड एस्टिमेट में ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिवाइज एस्टिमेट से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा हुआ है 2024 में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एंड थर्ड इज द रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। नेक्स्ट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। Annual repair and maintenance cost. And fourth is the item rate estimate. And fifth is the
आइटम रेट एस्टीमेट। तो ये सारे ही पॉइंट्स आपको किस में ध्यान रखना है, डिटेल्ड एस्टीमेट। डिटेल्ड एस्टीमेट को प्रिपेयर करने के लिए हमें रिवाइज एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री, नेक्स्ट एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, एंड फिफ्थ इज द आइटम रेट एस्टीमेट। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है एक डिटेल्ड एस्टीमेट को प्रिपेयर करने के लिए। अब हम यहाँ पे वन बाय वन सारी डेफिनेशंस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे SSC JEE 2025 जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है कब, अक्टूबर में, अक्टूबर 2025 में। डेट क्या है 27 टू 31 ऑफ अक्टूबर, 27 से 31 इसकी डेट दी हुई है। इस एग्ज़ाम के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। और आज डेट क्या है 12 सितंबर 2025, डे क्या उनसा है, फ्राइडे। तो आज से अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें ओनली 18 डेज रिमेनिंग। अगर आज से काउंट करें तो 18, और अगर हम कल से बात करें तो 17 दिन। तो इन 17 डेज़ में जो जो सब्जेक्ट हमारे टेक्निकल्स के कंप्लीट हो गए उनका सिर्फ हमें टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना, रिवीजन करना है। नेक्स्ट नॉन टेक्निकल के जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि GS हो गया, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट हम रीजनिंग के लिए बात करें तो रीजनिंग में आपको कमांड करना है नेक्स्ट, ठीक है। तो ये है SSC JEE के लिए। और अगर हम यहाँ पे सब इंजीनियर 2025 के लिए बात करें, सब इंजीनियर 2025 ये एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है, हम इसको जनवरी 2026 में जो डेट है वो मान के चल रहे हैं, जनवरी 2026। तो अगर हम बात करें ये क्या चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मतलब कि 90, और इसके कितने 15 दिन तो निकल ही गए हैं, 100 मतलब कि मान के चलो तो 105 दिन ओनली सब इंजीनियर के लिए रिमेनिंग बचे हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट में फोकस करना है, एंड नॉन टेक्निकल जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इनमें ज़्यादा फोकस करके चलना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे डिटेल्ड एस्टीमेट के लिए बात कर रहे थे। डिटेल्ड एस्टीमेट में हम बात करें तो फर्स्ट इज़ द रिवाइज एस्टीमेट, फर्स्ट इज़ द रिवाइज्ड एस्टीमेट। अब हम यहाँ पे रिवाइज एस्टीमेट की डेफिनेशंस को समझेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवाइज एस्टीमेट होता क्या है, कितना हम यहाँ पे ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो हम इन टॉपिक्स में बात करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं रिवाइज एस्टीमेट। तो रिवाइज एस्टीमेट होता क्या है, ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट, जो ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट और एस्टीमेट हैं एग्जिस्ट मोर देन 5%। ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट डेफिनेशंस क्या आ जाएगी इसमें, ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट, ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट और एस्टीमेट, ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट और एस्टीमेट एग्जिस्ट, कितना एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट मोर देन 5%, एग्जिस्ट मोर देन 5%, मोर देन 5%। तो रिवाइज एस्टीमेट में हमने क्या डिस्कस किया था कि ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट और एस्टीमेट एग्जिस्ट मोर देन 5%। जो ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट है ये 5% से एग्जिस्ट कर रहा है, एंड जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर के लिए अगर हम बात करें कि एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क एग्जिस्ट, ये कितने से एग्जिस्ट करेगा, मोर देन 10% से एग्जिस्ट करेगा क्या, एक्सपेंडिचर। ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क एग्जिस्ट, सेकेंड इज the expenditure of the work, the expenditure of the work exceed
more than 10% of the administrative approval. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट और एस्टिमेट कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 5%। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क एग्जिस्ट मोर देन 10% ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। नेक्स्ट हम बात करें, मटेरियल डेविएशन इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, मटेरियल डेविएशन इज रिक्वायर्ड। द मटेरियल डेविएशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो किन चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी रिवाइज एस्टिमेट में, मटेरियल डेविएशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, द सैंक्शन एस्टिमेट इज मोर देन एक्चुअल रिक्वायरमेंट। जो सैंक्शन एस्टिमेट है ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। द सैंक्शन एस्टिमेट sanction estimate is more than actual requirement। तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट से मोर देन क्या है, सैंक्शन एस्टिमेट। नेक्स्ट हमने ये क्या देखा रिवाइज एस्टिमेट के बारे में, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट कितने से एग्जिस्ट कर रहा, 5% से। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क एग्जिस्ट मोर देन 10% ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड मटेरियल डेविएशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सैंक्शन एस्टिमेट इज मोर देन एक्चुअल रिक्वायरमेंट। ये था रिवाइज एस्टिमेट। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट की डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्या होता है, इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अगर इसमें कुछ फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है तो उस केस में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फर्दर डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट को यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ओरिजिनल वर्क। तो इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन further development is required। फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। तो किसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ओरिजिनल वर्क। ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ओरिजिनल वर्क। तो हमने सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में क्या देखा, इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ओरिजिनल वर्क। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिपेयर्ड व्हेन ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट। इसको कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है, प्रिपेयर्ड व्हेन ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट। ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट, ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट। इसमें जो ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में, एस्टिमेट इज लाइकली टू एग्जिस्ट एक्सीड मोर देन 5%। मोर देन 5% से क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और रेट, मटेरियल और रेट। तो ये हमने यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस किया, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री और रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है।
ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, रिवाइज एस्टिमेट कि ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट और एस्टिमेट एग्जिस्ट मोर देन 5%। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क कितना एग्जिस्ट कर रहा है, मोर देन 10% ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कितना रिक्वायर्ड व्हेन फर्दर डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अगर इसमें फर्दर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसमें सप्लीमेंट्री एस्टिमेट की रिक्वायरमेंट होगी ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ओरिजिनल वर्क। नेक्स्ट, अगर हम सप्लीमेंट्री एस्टिमेट की बात करें तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसमें जो ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट कितना एग्जिस्ट करता है, मोर देन 5% ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और रेट्स के बारे में। अब हम यहाँ पे दोनों को मर्ज करके पढ़ेंगे, रिवाइज एस्टिमेट एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। नेक्स्ट, फोर्थ इसमें क्या टॉपिक था, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। जब भी हम यहाँ पे डिटेल्ड एस्टिमेट के लिए डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट हम यहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट एंड सेकंड इज़ द सप्लीमेंट्री एस्टिमेट एंड थर्ड इज़ द रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट एंड देन एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एंड इसमें लास्ट आइटम रेट एस्टिमेट। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं रिवाइज, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट से। तो अब हम बात करेंगे एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड टू नो द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। प्रिपेयर टू नो द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, टू नो द maintenance cost of the building, prepare to know the maintenance cost of the building। ठीक है, तो एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिपेयर टू नो द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग विच विल कीप द स्ट्रक्चर इज सेफ, विच विल कीप द स्ट्रक्चर which will keep the structure is safe and perfect condition, safe and perfect condition। तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। प्रिपेयर टू नो द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग विच विल कीप द स्ट्रक्चर सेफ एंड परफेक्ट कंडीशन। नेक्स्ट, एस्टिमेट प्रिपेयर फॉर एनुअल रिपेयर। एस्टिमेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, द एस्टिमेट प्रिपेयर, तो एस्टिमेट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, फॉर एनुअल रिपेयर, एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस। Annual repair or maintenance, here estimate cost shall be within 5% of the total of the total। तो कितना लिया जाता है, 1.5% ऑफ द टोटल एंड कैपिटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कैपिटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो हमने इसमें क्या डिस्कस किया यहाँ पे, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, फर्स्ट हमने यहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट के लिए बात किए थे, रिवाइज एस्टिमेट
क्या होता है। तो हमने रिवाइज एस्टिमेट में क्या देखा था, इसमें जो ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट है और एस्टिमेट एग्जिस्ट मोर देन 5% हम कंसिडर करते हैं। इसमें द सैंक्शन एस्टिमेट इज़ मोर देन एक्चुअल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क कितना एग्जिस्ट करता है, मोर देन 5% एग्जिस्ट करता है, सॉरी 10%। एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क एग्जिस्ट मोर देन 10% ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में हमने क्या डिस्कस किए थे कि इसमें फर्दर डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओरिजिनल वर्क। जो भी ओरिजिनल वर्क हो रहा है इसमें फर्दर किसकी रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे ओरिजिनल रिक्वायरमेंट की। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट को, जो ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट है ये कितने से एग्जिस्ट करेगा, लाइकली टू एग्जिस्ट मोर देन 5% से, ड्यू टू चेंज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल और रेट्स के लिए। ये थी सप्लीमेंट्री एस्टिमेट के लिए। सेकंड, हमने सप्लीमेंट्री एस्टिमेट के बारे में डिस्कस किए थे। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसमें क्या है, प्रिपेयर टू नो द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। जो भी बिल्डिंग्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं इसमें कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट लग रही है, उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें किस मेथड्स का यूज़ करना होता है, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग विच विल कीप द स्ट्रक्चर सेफ एंड परफेक्ट कंडीशंस, जो स्ट्रक्चर को सेफ एंड एक परफेक्ट कंडीशंस में रखती है, इसलिए हम यहाँ पे एनुअल रिपेयर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, एस्टिमेट प्रिपेयर फॉर एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस। हम जो भी एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हैं ये एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इस एस्टिमेट कॉस्ट को शैल बी विद इन 1.5 ऑफ द टोटल एंड कैपिटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, kept in mind, एस्टिमेट प्रिपेयर फॉर एनुअल रिपेयर, ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। कंसीडर, इसमें क्या क्या कंसिस्ट किया जाता है, इट कंसिस्ट वाइट वॉशिंग, पेंटिंग, वाइट वॉशिंग, पेंटिंग एंड माइनर रिपेयर। वाइट वॉशिंग, पेंटिंग और माइनर रिपेयर एक्सेट्रा। तो वाइट वॉशिंग, पेंटिंग एंड माइनर रिपेयर, इन सब के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट इन 1 बचा हुआ है, कौन सा, आइटम रेट एस्टिमेट। तो जो नेक्स्ट रिमेनिंग है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।